नमस्कार, प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की हम बात करेंगे। धीरे धीरे जैसे ही बस लोग आ जाए उसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपने लाइव सेशन की। तो देखिए, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज 1 साल पूरा हो चुका है। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव में आप सबको पता है कि बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। 255 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जिसके बाद बीजेपी ने सत्ता में दोबारा से वापसी की। तो ऐसा हालांकि 37 साल बाद हुआ कि जब कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरी बार सत्ता में आया हो बिना किसी अंतराल के, यानी लगातार वो सत्ता में बरकरार हो। तो वही आज उत्तर प्रदेश की सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं, दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरे हो चुके हैं और आज ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम उपलब्धियों को गिनाया गया कि योगी सरकार ने पिछले 6 सालों में और साथ ही साथ पिछले 1 साल में क्या कुछ काम किए हैं। भान सिंह यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। विक्की बंसल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्की, आपका बहुत स्वागत है, वेरी गुड आफ्टरनून। मोइन मलिक जुड़ चुके हैं। मोइन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विक्की बंसल, राम राम आपको भी। जय माता दी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। विक्की, आप कैसे हैं, आप बताइए। आज हालांकि थोड़ी सी देर हो गई आने में, चूंकि देखिए आज योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका है और ऐसे में बैक टू बैक लाइव चीजें चल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे, तो आज थोड़ा समय नहीं मिल पाया और थोड़ा आज लेट भी हो गया आने में। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर कि आप स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं। आई एम फ्रॉम करौली। अच्छा, जानकर अच्छा लगा आप वहाँ से हैं। चलिए, तो आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका है। 25 मार्च 2022 को योगी सरकार वापस से सत्ता में आई और शपथ ग्रहण उस दिन लिया गया। आपको रैली में आना, मैं जरूर आऊंगी। तो उसके बाद आज 1 साल पूरा हो चुका है और ऐसे में कई ऐसी उपलब्धियां सरकार की गिनवाई गई। देखिए, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कहते हैं ना, दिल्ली का रास्ता वो यूपी से ही होकर जाता है और अगर किसी को केंद्र में अपनी कुर्सी बनानी हो तो उत्तर प्रदेश से उसको होकर गुजरना पड़ेगा। चूंकि देखिए, लोकसभा की 80 सीटें वहां पर आती है। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए 255 सीटों पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी और 2022 में और भी दूसरे राज्यों में चुनाव हुए थे जहां बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। अच्छा, आपके घर पे जागरण है विक्की जी, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको नवरात्रि की। और राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में क्या कुछ काम किए गए हैं, क्या कुछ बदलाव पिछले 6 सालों में दिखे। 6 साल यानी मतलब दूसरे कार्यकाल को 1 साल आज पूरा हो चुका है और इससे पहले भी 2017 से लेकर 2022 तक योगी सरकार वहां पर थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और डबल इंजन की वहां पे सरकार थी। तो आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुबह 11 बजे उन्होंने लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहली चीज कि आज सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो रहा है, तो ऐसे में सभी विधायकों को, सभी सांसदों को, सभी मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिम्मेदारियां दी गई थी और सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देने की और उपलब्धियां गिनवाने की भी जिम्मेदारी थी। कई मंत्री अपने अपने क्षेत्रों के दौरे पर थे, जिलों के दौरे पर थे। हालांकि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए, ये कहीं ना कहीं ये चीजें सच है कि पहले उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वो अब बहुत ज्यादा उससे अब की तस्वीर अलग हो चुकी है। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में पहले एक समय था जब इसे गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज के नाम से जाना जाता था। यहाँ उत्तर प्रदेश का मतलब लोगों के दिमाग में गुंडई आती थी, क्योंकि जो लोग उत्तर प्रदेश से नहीं होते थे और ऐसी खबरी सुनते थे हमेशा, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उत्तर प्रदेश को लेकर एक इमेज सेट हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज बहुत ज्यादा है, माफिया का राज बहुत ज्यादा है, पुलिस प्रशासन के रवैये वहां पर ठीक नहीं है, पुलिस प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब 2017 से बीजेपी की वहां पे सरकार आई, योगी आदित्यनाथ वहां पर
मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं राज्य की ये पूरी तस्वीर बदली है। अगर हम सिर्फ 6 साल की बात करते तो आप सबको पता है कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में बुलडोजर बाबा की छवि कैसे बनी थी, माफियाओं पर कार्रवाई करने की छवि कैसे बनी थी, गुंडा राज खत्म करने की कैसे छवि बनी थी। और इन्हीं तमाम चीज़ों को इसी तरीके से लगातार कायम किया गया ताकि जाकर 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी जनता की तरफ से प्रचंड बहुमत दिया गया, प्रचंड प्यार दिया गया, जिसके बाद वापस से योगी सरकार सत्ता में आई। आज 1 साल पूरा हो चुका है। क्या क्या चीजें आज जो मुख्यमंत्री की तरफ से खास बातें कही गई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। योगी जी जब वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस अंत कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में उग्रवादियों का नहीं, उपद्रवियों का नहीं, अब उत्सव का प्रदेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अब माफिया नहीं, अब महोत्सव हो रहा है। और वही उत्तर प्रदेश में अब गुंडा राज, माफिया राज या फिर हम कह सकते हैं जंगल राज नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में अब उत्सव माहौल और हर्ष दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये बातें सच हैं। देखिए, जब भी हम विकास की बात करते हैं और किसी भी प्रदेश की हम विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले उनकी सरकारों से सवाल पूछा जाता है कि आपने अपने प्रदेश में, आपने अपने सरकार में आखिर कितने काम किए, क्या काम किए, क्या परियोजनाओं की आपने शुरुआत की है, क्या योजनाओं की आपने शुरुआत की है, जनता को कितना लाभ पहुंचा है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र होता है और कहीं ना कहीं इससे एक रोड मैप भी तैयार हो जाता है कि आने वाले दिनों में जनता आपको नकारने वाली है या फिर स्वीकारने वाली है। कई ऐसे काम किए गए, जैसे बुलडोजर नीति की अगर बात कर ले तो माफियाओं के खिलाफ पहली बार इतनी बड़े पैमाने पे कार्रवाई की जा रही थी, सीधे उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा था। तो एक छवि बन गई थी योगी सरकार की, योगी मॉडल की छवि बन गई थी। और योगी मॉडल की अब गूंज अब हर तरफ सुनाई देती है। योगी मॉडल की चर्चा दूसरे प्रदेशों में भी की जाती है, दूसरे राज्यों में भी की जाती है। साउथ में भी योगी मॉडल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा की गई थी कि जैसे वहां पर गुंडा राज खत्म हो रहा है वैसे इधर भी वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार सेट किया है, बार भी हम कह सकते हैं, एक इमेज सेट किया है उत्तर प्रदेश को लेकर। अगर आपको याद हो सिद्धू मूसेवाला की जो पिछले साल हत्या हुई थी तो उसी पर कुछ दिनों पहले उनके पिता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बरसी पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। और संबोधित करते हुए उन्होंने एक चीज कही जो योगी मॉडल की नीति पर कही। उन्होंने कहा कि अगर योगी जी हमारे राज्य में होते, अगर योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो शायद मेरे बेटे की हत्या नहीं होती। इस बात ने कई लोगों के दिल को तो छुआ ही छुआ और कहीं ना कहीं कई लोगों को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि क्या उत्तर प्रदेश की कानून की जो नीति है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई करने की नीति है, वो इस तरीके से काम कर रही है कि किसी एक मशहूर सिंगर जिसने अपने बेटे को तुरंत खोया हो और उसके पिता ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर योगी जी हमारे राज्य में होते तो हमारे बेटे की ऐसे हत्या नहीं होती। जनता भी बहुत ज्यादा सराहना करती है डबल इंजन की सरकार की। जनता को भी काफी ज्यादा लाभ पहुंच रहा है और इसका सरासर असर जनता में भी देखने को मिल रहा है। जब हम लोगों ने भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका भी यही कहना था कि देखिए, योगी सरकार के कार्यकाल में, पूरे 6 साल के कार्यकाल में बहुत चीज़ों का विकास हुआ। चाहे आपको काशी कॉरिडोर के लोकार्पण की बात कर ले, वाराणसी का किस तरीके से कायाकल्प किया गया उसके बारे में बात कर ले, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, चाहे हम उसकी ही बात क्यों ना कर ले। देखिए, जब जब उत्तर प्रदेश के विकास की बात होगी, अयोध्या उससे कहीं भी अछूता नहीं रहेगा। प्रयागराज जो कि कुंभ नगरी हम कहते हैं, उसकी भी बात कर ले। प्रयागराज में भी कई ऐसी चीजें हुई हैं, कई विकास हुआ है जो अब प्रयागराज निरंतर प्रगति की राह पे आगे बढ़ रहा है। अगर हम सिर्फ गोरखपुर की बात करते हैं, गोरखपुर जो कि खुद वहां से मुख्यमंत्री योगी जी सांसद है, गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे कार्यकाल में सरकार बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने गोरखपुर को 1900 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसके तहत कई उसमें हाईवेज बनाए जाएंगे, सड़क परियोजनाएं हैं, जमीनी स्तर पर विकास किया जाना है। तो कहीं ना कहीं एक सीएम योगी ने अपने भी संसदीय क्षेत्र को एक विकास मॉडल के तर्ज पर पेश किया है। पहले गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो पहले वहां पर ज्यादा इंटरनेशनल या फिर डायरेक्ट कनेक्टिविटी की फ्लाइट्स नहीं हुआ करती थी। चूंकि अब निर्माण किया जा रहा है तो अब वो चीजें होंगी। एयरपोर्ट्स की हम बात कर लेते तो पहले जो जानकारियां सीएम योगी की तरफ से दी गई, एयरपोर्ट्स की बात कर लेते, कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो फिलहाल अभी निर्माणाधीन है, कई ऐसे एक्सप्रेसवेज है जो अभी संचालित है और कई ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं जो अभी निर्माणाधीन है और आने वाले समय में यानी 2023 तक का जो लक्ष्य रखा गया है
उस लक्ष्य को योगी सरकार हासिल करने में कायम रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जनता तक भी पहुंच रही है। डबल इंजन की सरकार की हमेशा बात की जाती है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में काफ़ी ज़्यादा प्रगति देखने को मिल रहा है, विकास देखने को मिल रहा है। आप लोग भी बताइए कि चूंकि आप में से जितने लोग उत्तर प्रदेश से हैं, आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को योगी सरकार की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है वो आपको कितना सही लग रहा है, आपको कितना लाभ उसका पहुंच पा रहा है, और साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का, उसे आप कैसे देखते हैं, आप जरूर बताइए। देखिए, एक समय था, जो कि कहना गलत नहीं होगा, एक समय था जब यहाँ पे निवेशक आने से डरते थे। उनको लगता था कि वो निवेश नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं वो डूब जाएंगे, उनका पैसा डूब जाएगा, कई ऐसी बातें हुआ करती थी। लेकिन जब से तस्वीर बदली है, अभी हाल ही में फरवरी की अगर हम बात करते हैं, बड़े पैमाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जहां कई ऐसे निवेशकों ने अपनी इच्छा जताई और निवेश भी किया। तकरीबन 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विक्की जी कह रहे बहुत बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, आप लोग, जो जनता को काम नजर आता है, जनता भी उन्हें चुनाव में जिताकर अपना प्यार बरसाती है। जाहिर सी बात है, अगर किसी प्रदेश में काम हो रहा है और किसी भी प्रदेश की जनता खुश है, तो आप समझिए कि सरकार वहां पर बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार वहां बहुत अच्छा काम कर रही है। विक्की जी कह रहे कि पर दीदी जी मैं पंजाब से हूँ। चलिए, ये तो और भी अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगा कि पंजाब के लोग भी उत्तर प्रदेश के मॉडल का जिक्र किया करते हैं, यहाँ की विकास गाथा को भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे एक, हम कह सकते हैं, देश में उन्होंने एक कीर्तिमान रचा है। योगी मॉडल का एक इमेज सेट किया है। कई ऐसी, अगर हम सिर्फ कई ऐसी खूबियों के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर कई कारनामों की बात करते हैं, कई कीर्तिमान उन्होंने रचा है। वो 37 साल बाद दोबारा सत्ता में काबिज रहे। संपूर्णानंद, जो कि वहाँ के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब चूंकि वो नहीं रहे, स्वर्गीय संपूर्णानंद मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। लेकिन 6 साल 6 दिन तक ये उन्होंने कार्यकाल योगी जी ने पूरा किया है, और कहीं ना कहीं योगी जी ने एक इमेज भी सेट किया है और नया नया रिकॉर्ड बनाया है। 37 साल बाद जब दोबारा कोई सत्ता पे काबिज होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें, तस्वीरें साफ हो जाती है कि आखिर जनता को उस सरकार का काम पसंद आ रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार ऐसी प्रगति की पथ पर चलता रहेगा, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, जो कि एक लक्ष्य रखा गया है उत्तम प्रदेश का, उसी के लक्ष्य पर अग्रसर रहेगा। नमस्कार।